प्यारे विद्यार्थीगण सुप्रभात, नमो नमः। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिया है पेज नंबर 30 और 31, उसके जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिया है उसको हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल रखिए। उसका आंसर बुक में ही लिखना है, तो आप लोग बुक और पेंसिल निकाल लीजिए। पेज नंबर 30 और 31 यहाँ अभ्यास प्रश्न पत्र दिया है। एक पार्ट से लेकर के 4 पार्ट तक के बीच का जो अलग से प्रश्न निकाला गया है उसी को यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है। तो प्रथम पार्ट से लेकर के चतुर्थ पार्ट तक का जो प्रश्नाभ्यास है, एक्स्ट्रा प्रश्नाभ्यास है, उसको यहाँ पर दिया गया है। उसे हम प्रश्नों को समझेंगे और लिखेंगे। तो आप लोग कृपया करके अपने पुस्तक में ही पेंसिल से उसका आंसर लिखेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र 1 पार्ट 1 से 4 तक पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 30 और 31 में लिखें। इसे लिखना है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इस उत्तर को पाठ्य पुस्तक में लिखें एवं याद करें। सबसे पहला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त क्रियापदेषु उचितं क्रियापदं चित्वा भविष्यत् काले परिवर्तयत्। कोष्ठक में दिए क्रियापदों में से उचित क्रियापद चुनकर भविष्यत काल में बदलिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उसमें क्या है, दो ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन सही है तो उस सही ऑप्शन को चुन करके हमें वहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि यहाँ पर वर्तमान काल के वाक्य है, अर्थात प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, उसे फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस को बदलने के लिए सिर्फ हमें क्या बदलना है, क्रिया रूप को बदलना है। जैसे यहाँ पर बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति का अर्थ होता है बालक खेलता है। बालक खेलता है या बालक खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। तो हमें इसे भविष्यत काल में बदलना है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, लड़का खेलेगा, लड़का खेलेगा या बालक खेलेगा। यहाँ पर बाल का शब्द एक वचन है। आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा शब्द जो कर्ता का शब्द है कौन सा वचन में है। जिस वचन में कर्ता रहेगा उसी वचन में क्रिया भी रहेगा। तो यहाँ पर क्रीडति, क्रीडति का अर्थ होता है खेलता है या खेल रहा है। बालकः क्रीडति, लड़का खेलता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, क्रीडिष्यति और क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यति और क्रीडिष्यन्ति। क्रीडिष्यति का अर्थ होता है खेलेगा और क्रीडिष्यन्ति का अर्थ होगा खेलेंगे। अर्थात यहाँ पर क्रीडिष्यति शब्द एक वचन है और क्रीडिष्यन्ति शब्द बहुवचन है। ये जो दो क्रिया शब्द है एक वचन और बहुवचन है। तो हमें यहाँ पर बालक शब्द क्या है, एक वचन है। तो बालकः शब्द क्या है, एक वचन है। तो क्रिया भी एक वचन ही रहेगा। अर्थात यहाँ पर बालकः क्रीडिष्यति अर्थात लड़का खेलेगा। तो क्रीडति के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्रीडिष्यति। तो यहाँ पर 6 नंबर में लिखेंगे क्रीडिष्यति। त्वं लिखसि, त्वं लिखसि, तुम लिखते हो। त्वं क्या है, एक वचन है, लिखसि भी एक वचन है। तो यहाँ पर भी एक वचन ही आएगा। तो यहाँ पर दो शब्द दिया है, लिखिष्यसि और लेखिष्यसि। लिखिष्यसि शब्द गलत शब्द है। लिख का लिखिष्यसि नहीं होता बल्कि लेखिष्यसि होता है। तो यहाँ पर त्वं लेखिष्यसि, ख में लिखेंगे लेखिष्यसि। लिखिष्यसि गलत शब्द है, उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेखिष्यसि। उसके बाद अहम नमामि, ग नंबर दिया है, अहम नमामि अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ हम इसको फ्यूचर टेंस में क्या बोलेंगे, भविष्यत काल में मैं नमस्कार करूँगा, मैं नमस्कार करूँगा। तो यहाँ पर दो शब्द दिया है, नमस्यामि और नमिष्यामि, नमस्यामि और नमिष्यामि। तो नमिष्यामि शब्द गलत शब्द है। नम का भविष्यत काल में नमिष्यामि बनता है, नमस्यामि।
नमिष्यामि नहीं बनता है, बल्कि नमस्यामि बनता है। अहम नमस्यामि, अहम नमस्यामि, ये है नमस्यामि। और यहाँ दो शब्द दिया है, नमस्यामि और नमिष्यामि, तो यहाँ होगा नमस्यामि, मैं नमस्कार करूँगा। अहम नमस्यामि, मैं नमस्कार करूँगा। उसके बाद घ नंबर दिया है छात्रा धावती। छात्रा शब्द एक वचन है, धावती अर्थात दौड़ती है। छात्रा दौड़ती है, विद्यार्थी दौड़ती है। तो यहाँ पर देखिए धाविष्यति और धाविष्यति, धाविष्यति और धाविष्यति दिया है। तो धाविष्यति शब्द सही है, धाविष्यति शब्द क्या है, सही है, और धाविष्यति गलत है। तो यहाँ पर घ में लिखेंगे धाविष्यति, छात्रा धाविष्यति अर्थात छात्रा दौड़ेगी। अध्यापकः पाठयति, अध्यापकः पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है। तो यहाँ पर दिया है पठिष्यति और पाठिष्यति। पठिष्यति का अर्थ होता है पढ़ेगा, और पाठिष्यति का अर्थ होता है पढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पाठिष्यति, अध्यापकः पाठिष्यति, अध्यापक पढ़ाएगा। इसे हम वर्तमान काल से भविष्य काल में बदलते हैं। मतलब ये जो वाक्य दिया है पहला प्रश्न, बालका क्रीडति, ये वर्तमान काल में है, इसे भविष्य काल में बदलना है। भविष्य यहाँ दिया है पुस्तक प्रदत्ति शब्देषु उचित क्रियापदम चित्वा भविष्यत काले परिवर्तयेत्। अर्थात पुस्तक में दिए गए भविष्यत काल के क्रियापद, जो ब्रैकेट में दिया है वो भविष्य काल के क्रियापद है, उसमें से सही शब्द को चुन करके वहाँ लिखना है। यहाँ पर आप लोग इसको लिखोगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, अधोप्रदत्त धातूनां लट् लकारस्य लिट् लकारस्य च प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपाणि लिखत। अधोप्रदत्त यानी कि नीचे दिए हुए, अधो का अर्थ होता है नीचे और प्रदत्त का अर्थ होता है दिए हुए। नीचे दिए हुए धातु नाम अर्थात धातुओं के लट लकार लिट लकार, लट लकार के प्रथम, लट लकार और लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखो। यहाँ पर धातु दिया है, इस धातु का क्या लिखना है, लिट लकार में, लिट लकार में और लट लकार में। ये लट लकार में लिखा है और ये लिट लकार में लिखा है, दोनों एक वचन ही है। जैसे पा धातु, पा मतलब होता है पीना, पीना का वर्तमान काल में क्या होगा, यानी कि लट लकार में पीबती और लिट लकार में पाश्यति। पीबती यानी कि पीता है और पाश्यति यानी कि पिएगा। अर्थात पा एक धातु शब्द है, रूट वर्ड है। पा का अर्थ होता है पीना, पा का अर्थ होता है पीना। पीबती का अर्थ होता है पीता है या पी रहा है, पानी पीना, ठीक है, पीता है या पी रहा है। पाश्यति का अर्थ होता है पिएगा, पाश्यति का अर्थ होता है पिएगा। ये यहाँ पर सिर्फ एक वचन का ही शब्द दिया गया है, एक वचन का शब्द दिया गया है। उसके बाद 6 नंबर है नम। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना। तो लट लकार में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में नमति, प्रेजेंट टेंस में होगा नमति, नमति यानी कि नमस्कार करता है। नमस्यति, नमस्यति अर्थात नमस्कार करेगा, नमस्यति का अर्थ होता है नमस्कार करेगा। लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। लिखति, लिखति का अर्थ होता है लिखता है, अर्थात ये लट लकार में है वर्तमान काल में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। तो लिखति, लिख का लिखति, लिख ये क्या है, धातु है, ये धातु रूप है, रूट वर्ड है। लिख क्या है, धातु रूप है, रूट वर्ड है। इसका वर्तमान काल में क्या शब्द बनेगा, लिखति। और भविष्यत काल में अर्थात लिट लकार में, लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल, लिट लकार में क्या बनेगा, लेखिष्यति, लेखिष्यति का अर्थ होता है लिखेगा।
विल राइट। उसके बाद स्था, स्था का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, स्था का अर्थ होता है ठहरना। तिष्ठति, तिष्ठति यानी कि ठहरता है, ये वर्तमान काल है, लट लकार प्रेजेंट टेंस। तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ होता है ठहरना। स्थास्यति, स्थास्यति का अर्थ होता है ठहरेगा। तिष्ठति का अर्थ होता है ठहरता है और स्थास्यति का अर्थ होता है ठहरेगा। ये वर्तमान काल है और ये भविष्य काल है, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। उसके बाद गम, गम मतलब होता है जाना, गम का अर्थ होता है जाना। गच्छति, गच्छति यानी कि जाता है, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। गमिष्यति, गमिष्यति का अर्थ होता है जाएगा, गमिष्यति का अर्थ होता है जाएगा। उसके बाद च नंबर दा, दा का अर्थ होता है देना, दा का अर्थ देना। इसका वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा? ददति, ददति अर्थात देता है, ददति का अर्थ देता है, वर्तमान काल में देता है। और भविष्य काल में दास्यति, दास्यति यानी कि देगा, अर्थात देता है देगा। ददति का अर्थ होता है देता है, दास्यति का अर्थ होता है देगा। ये वर्तमान काल हो गया और ये भविष्य काल, अर्थात ये लट लकार और ये लिट लकार। उसके बाद शुद्धम पद चिन्ह, शुद्ध पद को चुनिए। शुद्धम पद, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दो दो शब्द दिया है, दो शब्द में से एक शब्द सही है, उस शब्द को हमें चुनना है, तो वहां पर राइट चिन्ह लगाना है। जैसे अश्वः, अश्वाः तीव्रं धावन्ति। अब यहाँ पे देखिए अश्व, अश्व क्या है? घोड़ा, अश्वः यानी कि घोड़ा, एक घोड़ा, एक वचन। अश्वाः, अश्वाः यानी कि बहुत सारे घोड़े, अर्थात बहुवचन। तीव्रम यानी कि तेज। धावन्ति, धावन्ति का अर्थ होता है दौड़ते हैं। अश्वः तीव्रम धावति, तो अश्वः एक घोड़ा, तीव्रम धावन्ति, धावन्ति का अर्थ होता है दौड़ते हैं, ये बहुवचन शब्द है। धावन्ति क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पर धावन्ति के हिसाब से यहाँ पर ब्रैकेट में से हमें चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? अश्वाः, क नंबर में लिखेंगे अश्वाः, क को ऐसे टिक कर लेंगे, क नंबर का जो दिया है उसको टिक कर लेंगे। तीव्रम धावन्ति, अश्वाः तीव्रम धावन्ति, घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं। बालकः गीतम गीतः गायन्ति, बालकः, बालकः यानी कि लड़के, बहुत सारे लड़के। गायन्ति यानी कि गाते हैं, तो गीतः गाते हैं कि गीतम गाते हैं? गीता का अर्थ होता है गाना और गीतम का अर्थ होता है गाना को, अर्थात यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बालकः गीतम गायन्ति, तो यहाँ पर ख नंबर में गीतम को राइट कर लेंगे, बच्चे गीत गाते हैं। अध्यापकः छात्रान् छात्राः पाठयति, अध्यापकः, अध्यापकः यानी कि शिक्षक, छात्रान् यानी कि छात्रों को, और छात्राः यानी कि सिर्फ छात्र, बहुत सारे छात्र। पाठयति यानी कि पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आएगा छात्रान, छात्रान सही है, इसको नोट कर लेंगे। घ नंबर में छात्रः पुस्तकम पुस्तकः पठन्ति, यहाँ पर पुस्तकम सही है, छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक को पढ़ते हैं, छात्र पुस्तक को पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अशुद्धम पदम संशोधयत, अशुद्ध पद को संशोधित कीजिए, अर्थात अशुद्ध पद को बदलना है, शुद्ध करना है, सही करना है। अहम पाठम पठिष्यसि, अहम, अहम क्या है? उत्तम पुरुष है, तो यहाँ पर पठिष्यसि कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष के ही क्रिया रूप रहेगा, अर्थात जिस पुरुष या वचन में
कर्ता रहेगा उसी पुरुष या वचन में क्रिया भी रहेगा। अर्थात कर्ता और क्रिया का संबंध कैसा रहता है, जिस वचन में या जिस पुरुष में कर्ता रहेगा उसी वचन या उसी पुरुष में क्रिया रहेगा। तो यहाँ पर अहम पाठम पठिष्यसि, अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है, और पठिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर ये जो पठिष्यसि शब्द है वह गलत है। तो पठिष्यसि की जगह में क्या रहेगा, पठिष्यामि। पठिष्यसि का अर्थ होता है तुम पढ़ो, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। और पठिष्यामि का अर्थ होता है मैं पढ़ूंगा। पठिष्यामि का अर्थ क्या होता है, मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर अहम पाठम पठिष्यामि अर्थात मैं पाठ को पढ़ूंगा। तो यहाँ क नंबर में पठिष्यामि लिखेंगे। उसके बाद ख नंबर सह फलम खादन्ति। अब यहाँ पर देखिए सह और खादन्ति, सह क्या है, प्रथम पुरुष है, लेकिन खादन्ति क्या है, वो भी प्रथम पुरुष है, दोनों प्रथम पुरुष है, फिर भी यहाँ पर खादन्ति शब्द गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सह क्या है, एक वचन है। सह क्या है, एक वचन है। मैंने पहले भी कहा है कि जिस रूप में कर्ता का वचन और पुरुष रहेगा, जैसे यहाँ पर सह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। तो खादन्ति की जगह में क्या हो जाएगा, खादति। सह फलम खादति, वह फल को खाता है। तो यहाँ पर ख में लिखेंगे खादति, सह फलम खादति। खादन्ति क्यों गलत है, क्योंकि खादन्ति शब्द बहुवचन है, और खादति सही क्यों है, क्योंकि खादति शब्द एक वचन है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में ही रहेगा। उसके बाद ग नंबर त्वं सत्यम वदामि। त्वं सत्यम वदामि। अब यहाँ पर त्वं क्या है, एक वचन है, और वदामि भी एक वचन है, लेकिन गलत क्या है, त्वं शब्द। यहाँ जो रेड मार्क लगा है, रेड मार्क जो वाला जो रेड वर्ड है उसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर त्वं, त्वं शब्द क्या है, एक वचन है, लेकिन त्वं क्या है, मध्यम पुरुष है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, उत्तम पुरुष लिखना है। वदामि शब्द क्या है, उत्तम पुरुष है, तो त्वं की जगह में क्या रहेगा, उत्तम पुरुष अर्थात अहम। तो यहाँ क नंबर में लिखेंगे अहम। अहम सत्यम वदामि अर्थात मैं सच बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। उसके बाद है नरौ तत्र भ्रमन्ति। नरौ तत्र भ्रमन्ति। नरौ शब्द क्या है, द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, लेकिन भ्रमन्ति शब्द क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो भ्रमन्ति जैसे बहुवचन है, उसी तरह से नरौ के स्थान पे क्या हो जाएगा, बहुवचन होगा। तो नरौ क्या है, द्विवचन है, और भ्रमन्ति बहुवचन है। तो भ्रमन्ति जैसा रहेगा वैसा कर्ता का रूप रहेगा। तो नरौ के स्थान पे क्या हो जाएगा, नराह। नराह यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग घूमते हैं। भ्रमन्ति का अर्थ होता है घूमते हैं। नरौ बहुत सारे लोग वहाँ घूमते हैं। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। नराह तत्र भ्रमन्ति, सही वाक्य क्या होगा, नराह तत्र भ्रमन्ति अर्थात लोग वहाँ घूमते हैं। उसके बाद है त्वं लेखम लेखिष्यामि। त्वं लेखम लेखिष्यामि। त्वं मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर भी क्रिया भी वही रहेगा। तो यहाँ पे लेखिष्यामि की जगह में क्या हो जाएगा, लेखिष्यसि अर्थात तुम लेख लिखोगे, तुम लेख लिखोगे। त्वं लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अधो प्रदत्त शब्दानां प्रथमा विभक्ति प्रथमा द्वितीया विभक्ते एक वचन से रूपाणी लिखत। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, शब्द दिया गया है और उस शब्द से क्या करना है, इसका रूप लिखना है। इसका क्या रूप लिखना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, दोनों लिखेंगे, दोनों का एक एक वचन लिखेंगे।
जैसे यहाँ दिया है, शब्द दिया है छात्र, छात्र अर्थात विद्यार्थी, स्टूडेंट। तो इसका हमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक एक वचन लिखना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? छात्रः, और द्वितीय विभक्ति एक वचन छात्रम। छात्रा का अर्थ होता है विद्यार्थी ने, और छात्रम का अर्थ होता है विद्यार्थी को। अर्थात हमें ने और को के बारे में लिखना है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, यहाँ द्वितीय विभक्ति है। दोनों विभक्ति एक वचन में ही है। तो छात्र शब्द, छात्र अर्थात विद्यार्थी, छात्र छात्रम, छात्र प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और छात्रम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। रमा, रमा का प्रथम विभक्ति एक वचन में रमा होगा और द्वितीय विभक्ति एक वचन में रमा। उसी तरह से ग नंबर पुस्तक, पुस्तक यानी कि बुक, इसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान रहता है। पुस्तकम, पुस्तकम, अर्थात प्रथम विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या रहता है? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये प्रथम विभक्ति हो गया। और द्वितीय विभक्ति पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो नपुंसक लिंग, ये जो नपुंसक लिंग है पुस्तकम और नेत्रम, दोनों क्या है? नपुंसक लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग जिसको बोलते हैं। तो दोनों का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान ही रहता है। प्रथम विभक्ति एक वचन में पुस्तकम और द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी पुस्तकम, दोनों में पुस्तकम पुस्तकम रहेगा। नेत्र, नेत्र यानी कि आँख, आँख, इसका भी नेत्रम, नेत्रम, प्रथम विभक्ति में भी नेत्रम और द्वितीय विभक्ति में भी नेत्रम रहेगा। उसके बाद अश्व, अश्व अर्थात घोड़ा, हॉर्स, अश्व, अश्व, अश्वम, प्रथम विभक्ति एक वचन में अश्व होगा और द्वितीय विभक्ति एक वचन में अश्वम होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर 3 कॉलम दिया है। मेलनम कृत्वा वाक्यानि रचयत, मिलान करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर अलग अलग जगह में अलग अलग शब्द दिया गया है। ये जो दिया है अलग अलग जगह में अलग अलग शब्द दिया गया है, तो इसे हमें एक अलग अलग वाक्य बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 वाक्य बनेगा। तीनों कॉलम में 5-5 शब्द दिए गए हैं, तो इसमें हमें 5 वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले क्या वाक्य बनेगा? अहम पाठम स्मरामि, अहम पाठम स्मरामि। यहाँ देखिए अहम पाठम स्मरामि, अलग अलग जगह में अलग अलग शब्द दिया गया है, तो इसको हम मिलान करके, मैच करके उसको वाक्य का निर्माण करना है। अहम पाठम स्मरामि, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मैं पाठ को याद करता हूँ, मैं पाठ को याद करता हूँ। बालकः दूरदर्शनम पश्यति, लड़का दूरदर्शन देखता है। बालकः दूरदर्शनम पश्यति, लड़का टेलीविजन या दूरदर्शन या टीवी बोल सकते हैं, बालक टीवी देखता है। तौ तत्र गमिष्यतः, तौ तत्र गमिष्यतः, तौ मतलब वे दोनों, तत्र मतलब वहाँ, गमिष्यतः मतलब जाएंगे, वे दोनों वहाँ जाएंगे। तौ तत्र गमिष्यतः, वे दोनों वहाँ जाएंगे। जनाः अत्र भ्रमन्ति, जनाः अत्र भ्रमन्ति, इसे आप बुक में नोट कर लीजिए इस सेंटेंस को। जनाः अत्र भ्रमन्ति, लोग यहाँ घूमते हैं। जनाः मतलब लोग, बहुत सारे लोग, बहुवचन। अत्र, अत्र यानी कि यहाँ, भ्रमन्ति यानी कि घूमते हैं। जनाः अत्र भ्रमन्ति, लोग यहाँ घूमते हैं। त्वं नृत्यं करिष्यसि, त्वं नृत्यं करिष्यसि, तुम डांस करोगे, तुम डांस करोगे। त्वं का अर्थ होता है तुम या आप, नृत्यम यानी कि डांस या नाच, करिष्यसि, करिष्यसि यानी कि करोगे। त्वं नृत्यम करिष्यसि, तुम डांस करोगे या तुम नृत्य करोगे। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम 7 नंबर में पूछेंगे।
आइए अब हम 7 शायद मेरे हिसाब से लिख लिए होंगे आप लोग। 7वां नंबर देखते हैं। मूल धातु लकारम च लिखत। यहाँ पर पद दिया है, शब्द दिया है, उसका हमें रूट वर्ड यानी कि मूल धातु लकार यानी कि टेंस लिखना है, कौन सा टेंस में है उसको लिखना है, और रूट वर्ड लिखना है। ये जो शब्द है इसका, इस शब्द का रूट वर्ड और लकार लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना है। पाश्यथ, पाश्यथ का अर्थ होता है तुम दोनों पियोगे। तो युवाम पाश्यथ अर्थात तुम दोनों पियोगे। पियोगे, पियो, पीना को, पीना का रूप क्या है? पा। पा का अर्थ होता है पीना, अर्थात पीना को संस्कृत में पा बोलते हैं। लकार यानी कि टेंस, कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। ये पाश्यथ शब्द क्या है? पियोगे अर्थात फ्यूचर टेंस, अर्थात लिट लकार, संस्कृत में इसे कहते हैं लिट लकार। उसके बाद है नमस्यति। नमस्यति का अर्थात नमस्कार करेगा, नमस्कार करेगा। इसका मूल धातु क्या है? नम। नम मतलब होता है नमस्कार करना। नमस्यति का अर्थ होता है नमस्कार करेगा। कौन सा लकार है? लिट लकार, अर्थात प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। करोति, करोति यानी कि करता है। इसका मूल धातु क्या है? क्री। क्री मतलब करना। क्री का अर्थ होता है करना। करोति यानी कि करता है। कौन सा लकार है? लट लकार, अर्थात प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ये लट लकार का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। उसके बाद है संति। संति मतलब हैं, बहुवचन शब्द है। संति का अर्थ होता है हैं। इसका मूल शब्द क्या है? अस। अस का अर्थ होता है होना। अस का मतलब होता है होना, और संति का अर्थ होता है हैं। ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस, लट लकार। उसके बाद है लेखिष्यति। लेखिष्यति यानी कि लिखेगा। सह लेखिष्यति, वह लिखेगा। सह लेखिष्यति, वह लिखेगा। धातु क्या है इसका? लिख। रूट वर्ड क्या है? लिख। लिख मतलब होता है लिखना। लिख का अर्थ होता है लिखना, और लेखिष्यति का अर्थ होता है लिखेगा। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अर्थात लिट लकार, भविष्य काल। इस तरह से आप लोगों का अभ्यास प्रश्न पुस्तक क्रमांक 1 समाप्त हुआ। इसमें 1 से 4 पाठ तक का मिला जुला वाला प्रश्न है। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसको याद भी करना है। छात्रगण, आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं, जितने पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं, सभी पाठ के शब्दार्थ को आपको लिखना है और लिख करके याद करना है। 1 से लेकर के 14 पाठ तक का जितना भी शब्दार्थ है सभी को आपको लिख लेना है। उसके बाद व्यवहारिक शब्द दिया है, व्यवहारिक शब्द को भी आप लोगों को लिखना है कॉपी में, और लिख करके उसे याद करना है। लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लिखेंगे, बार बार यदि हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क में वो बैठ जाता है और हम उसे आसानी से नहीं भूलते हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क में वो लंबे समय तक के लिए हमारी यादों में समाया रहता है। तो इसीलिए लिखना जरूरी है, और लिखने से और भी फायदे हैं। एक तो राइटिंग भी सुधर जाती है और हमारा स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होता है। तो लिखना जरूरी है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपका बुद्धि का विकास होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।